हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आज के चैप्टर का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चलिए आपके इंतज़ार को आज ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन का एक नया चैप्टर। चलिए पहले चैप्टर के बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं। आपके कितने दोस्त हैं? खूब सारे होंगे। आपको दोस्तों के साथ एक ग्रुप में रहना अच्छा लगता है या हमेशा अकेले रहना अच्छा लगता है? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ एक ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। तो आज के अध्याय में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि हम लोग किस किस तरह के परिवार में रहते हैं। परिवार में रहते हुए हम कभी अकेले नहीं होते। तो आज का अध्याय है अध्याय नंबर 21, तरह तरह के परिवार। इस अध्याय में सबसे पहले एक खेल खेला जा रहा है। खेल का नाम है बोलो भाई कितने। अब इस खेल में क्या हो रहा है, चलो पढ़ते हैं। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम जरूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 4, 5 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वो खेल से बाहर हो जाएं। और जब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाएं, यह खेल खेलते रहो। तो क्यों, है ना मजेदार खेल? अब बच्चों आप सोचो कि इस खेल को अध्याय में क्यों जोड़ा गया है? जी हाँ, यह खेल अध्याय में जोड़ने का कारण है बच्चों को एक गुट की, एक ग्रुप की इम्पोर्टेंस बताना। क्योंकि जब हम ग्रुप में रहते हैं तो कई सारी मुसीबतों का सामना मिलकर कर सकते हैं। अपने सुख दुख बांट सकते हैं, अपना हंसी अपना गम सब एक दूसरे को बता सकते हैं। तो बच्चों ग्रुप में रहना अच्छा होता है। आप सोचिए, अगर आप अकेले रह गए और खेल से बाहर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक, अकेले रहना किसी को पसंद नहीं है। तो अच्छा, अब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के परिवारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम देख रहे हैं एक चित्र। ये एक गुट है, एक परिवार है। परिवार है गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर का। तो बच्चों जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। अब आप बताइए, ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जी हाँ, तान्या और समर भाई बहन हैं। गुरलीन इनकी माता और नागराजन इनके पिता हैं। तो ये है एक छोटा परिवार। इस प्रकार के परिवार को जिसमें केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं,
एकाकी परिवार कहा जाता है। एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। अब हम देखते हैं सीतम्मा का परिवार। सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। पुश्तैनी मतलब वह मकान जिसमें पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा रहते आए हों। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उनकी ताई जी की मौत हो गई थी। उनके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती में एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीतम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। तो बच्चों, ये था सीतम्मा का परिवार। अब इस परिवार का हम देखते हैं एक पेड़ के रूप में। यहाँ देखिए, सीतम्मा के परिवार को एक पेड़ के रूप में यहाँ दिखाया गया है। सबसे ऊपर है दादा दादी। दादा दादी के बाद हैं छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, ताऊ जी और पापा और माँ। ताई जी का थोड़े ही दिनों पहले स्वर्गवास हुआ है और बड़ी चाची थोड़े ही दिनों पहले परिवार में शादी करके आई हैं। तो ये तो हुए दादा दादी के बाद उनकी संतानें। उसके बाद आते हैं सीतम्मा और गीतम्मा, ताऊ जी और ताई जी के 3 बच्चे और माँ के माता पिता यानी कि सीतम्मा और गीतम्मा के नाना नानी। तो ये है एक परिवार एक पेड़ के रूप में। बच्चों, आप अपनी कॉपी में इसी तरह अपने परिवार का चित्र भी बना सकते हैं। तो सबने अपने परिवार का एक ऐसा ही चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। तो बच्चों, अभी हमने 2 परिवार पढ़े। एक पढ़ा नागराजन का परिवार, जिसमें नागराजन के केवल 4 सदस्य रहते हैं। नागराजन, उनकी पत्नी गुरलीन और उनके 2 बच्चे। और हमने पढ़ा सीतम्मा का परिवार, जिसमें सीतम्मा के साथ उसके ताऊ, ताई, चाचू, चाची, बुआ, माता पिता सब रहते हैं। तो सीतम्मा का परिवार है एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें घर के सभी सदस्य साथ में रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। तो बच्चों, हमें हर व्यक्ति को परिवार की ज़रूरत होती है। चलिए, अब आप बताइए, सीतम्मा के परिवार में कौन-कौन है? जी हाँ, सीतम्मा के परिवार में रहते हैं दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ, ताऊ जी, बड़े चाचा, नई चाची, सीतम्मा के माता पिता, सीतम्मा की बहन गीतम्मा और ताऊ जी के 3 बच्चे। इन अलग-अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है? ये सभी लोग आपस में बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और अपने सुख दुख साथ में बांटते हैं। इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या-क्या बदलाव आए हैं? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में सीतम्मा की
ताई जी का स्वर्गवास हुआ है और उनके बड़े चाचा की शादी हुई है और नई चाची परिवार में शामिल हुई है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तारा का परिवार। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी और मौसा भी उनके साथ आकर रहते हैं और वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो बच्चों, ये भी था एक छोटा परिवार जिसमें तारा अपने नानू और अपनी माँ मीनाक्षी के साथ रहती है। तो अब बताइए, तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे? जी हाँ, तारा का ध्यान रखते हैं उसके नाना जी, जो स्कूल से आने के बाद उसकी देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। परिवार के लोग मिलकर क्या-क्या करते हैं? परिवार के लोग समय मिलने पर दूर घूमने निकल जाते हैं और जब कभी तारा के मौसा मौसी और उनके बच्चे आते हैं, तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। अब हम देखते हैं सारा और हबीब का परिवार। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है, देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर और कभी नाटक देखकर। तो ये था एक छोटा परिवार सारा और हबीब का। अब बताइए, इस परिवार में कौन कौन है? जी हाँ, सारा, हबीब और हबीब के अब्बू। पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि अकेले बैठकर टीवी देखना बोरियत का काम है। साथ बैठकर चीजों के बारे में बहस होती है, नई राय कायम होती है। इसलिए साथ बैठकर टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? परिवार के लोग खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर तो कभी नाटक देखकर मजे करते हैं। अब हम देखते हैं एक और बड़े परिवार के बारे में, जिसके सभी सदस्य अलग-अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ गांव में तो कुछ शहर में। ये है तोताराम का परिवार। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई में पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा का हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है।
उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तो ये था तोताराम का परिवार। देखिए, इस घर के सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं। आदमी शहर में पैसा कमाने के लिए और बाकी लोग गांव में। तो चलो बताइए, तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? जी हाँ, तोताराम के पिताजी हमेशा कुछ पैसा गांव भेजते रहते हैं और तोताराम चिट्ठी लिखकर अपनी माँ को याद करता है और उससे संपर्क बनाए रखता है। तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में, और क्यों? तोताराम के पिताजी, चाचा और चचेरे भाई तोताराम के साथ शहर में रहते हैं। तोताराम के दादा दादी, माँ, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं और वो शहर में इसलिए रहते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। अब देखते हैं कृष्णा और कावेरी का परिवार। ये अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टीवी देखती है। जब पिताजी आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और पिताजी जो यहाँ हैं। तो बच्चों, ये था एक और परिवार। अब बताइए, कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? हाँ, कृष्णा पहले अपनी बहन को सुबह स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है और फिर कॉलेज से आकर खाना गरम करके दोनों साथ में खाते हैं। परिवार में क्या-क्या काम इकट्ठे होते हैं? परिवार में सुबह सब एक साथ तैयार होकर अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। शाम को जब पापा काम से आते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो इस तरह हमने पढ़े अलग अलग परिवार। कुछ परिवार थे एकाकी और कुछ थे संयुक्त। बच्चों, हमने परिवार में रहने वाले लोगों के संख्या के आधार पर परिवार को 3 भागों में बांटा है। छोटा परिवार या एकाकी परिवार, बड़ा परिवार और एक संयुक्त परिवार। छोटा परिवार या एकाकी परिवार वो परिवार होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। एक बड़ा परिवार वो होता है जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और दादा दादी साथ में रहते हैं। और एक संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और बच्चों के साथ साथ दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची और उन सब के बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो ये थे अलग अलग तरह के परिवार। अब आप बताएं, इन वाक्यों में से जो परिवार में होता है उन पर सही का निशान लगाना है। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। जी हाँ, आपने भी अक्सर सुना होगा कभी किसी को बोलते हुए कि आपकी शक्ल तो बिल्कुल आपके पिताजी जैसी है, या आप तो बिल्कुल अपनी माता पर गए हो। तो एक परिवार में रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है।
बिल्कुल सही बात। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। यह भी ठीक है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा भी हो तो सभी साथ रहते हैं। जी हाँ, झगड़ा होने पर भी सभी साथ रहते हैं क्योंकि बातों में अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मन अलग-अलग नहीं होते। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। बिल्कुल ठीक बात। एक परिवार में बच्चों और बूढ़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए एक और प्रश्न है। आप इन रिश्तों को कैसे संबोधित करते हैं? सोचें और बताएं। पिता, पिताजी को कहते हैं हम पापा या डैडी, अलग-अलग जगह अलग-अलग संबोधन। माँ, माँ को कहा जाता है माँ, माताजी या मम्मी। पिता के पिता, जी हाँ, दादाजी। पिता की माँ, दादी जी। माँ की माँ, जी हाँ, नानी। माँ के पिता, जी हाँ, नाना जी। पिता का भाई, जी हाँ, चाचा या ताऊ जी। और माँ की बहन, जी हाँ, मौसी। तो ये थे हमारे परिवार के अलग-अलग रिश्ते। अच्छा बच्चों, अब आप बताइए, यदि एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई या कम हो गई? जी हाँ, बढ़ गई। जब कोई सदस्य डैश, तो परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। पैदा होता है या मर जाता है? जी हाँ, जब कोई सदस्य मर जाता है तो परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। और अब हम करते हैं मिलान। कॉलम 1 में है हमारे पास 3 तरीके के सदस्य और कॉलम 2 में है हमारे पास परिवारों के प्रकार। आपने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है। कॉलम 1 में है दादा दादी, माता पिता और साथ में रहते बच्चे। दादा दादी, चाचा चाची और साथ में रहते बच्चे। माता पिता और साथ रहते बच्चे। कॉलम 2 में है छोटा परिवार या एकाकी परिवार, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। अब कॉलम 1 को 2 से मिलाएं। दादा दादी, माता पिता और साथ रहते बच्चे, ये बनाते हैं बड़ा परिवार। दादा दादी, चाचा चाची और साथ रहते बच्चे, ये बनता है संयुक्त परिवार। माता पिता और साथ रहते बच्चे, ये बनता है छोटा परिवार या एकाकी परिवार। तो देखा बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा कि हमें एक परिवार की ज़रूरत क्यों है। हमने ये देखा कि परिवार के सभी सदस्य हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। आप बताइए, हम परिवार के बिना क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। एक परिवार के लोग हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, खेलते हैं, घूमने जाते हैं। जब कोई नया सदस्य परिवार में आता है तो वो भी परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो परिवार हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम परिवार के बिना नहीं रह सकते।
तो मुझे यह पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने परिवार में प्यार से रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अलग अलग तरह के परिवारों को पढ़ने के लिए एक बार अपने अध्याय को अपनी किताब से ज़रूर पढ़िए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।